हरि शरणम हरि शरणम। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को जीव के कल्याण के लिए चार सूत्र बताए हैं। और वो चारों सूत्र कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षा अवगमम धर्मम सुखम कर्तुमव्ययम्। कहते हैं कि अर्जुन, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये राज विद्या है। राज विद्या यानी विद्याओं का राजा है। इसको जानने के बाद फिर संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं बचता। और ये गोपनीयों का राजा है, परम गोपनीय है ये। और यह पवित्र भी है, उत्तम भी है, प्रत्यक्ष फल देने वाला भी है, धर्मयुक्त भी है और साधन करने में सुगम है तथा अविनाशी है। ये जो विद्या है ये शाश्वत रूप से तुम्हारे काम आने वाली है। कहते हैं कि जिस तरह जल से बर्फ बना है और बर्फ में जल है लेकिन जल बर्फ नहीं है, यथा खास स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्तुपधारय मतस्थानी तुप्यधारय। यानी जैसे आकाश में वायु स्थित है, वायु सर्वत्र गो महान सर्वत्र विचरण कर रही है, उसी तरह से जितने भूत प्राणी हैं संसार में सभी मेरे संकल्पों के आधार स्थित हैं। मैं संकल्प करता हूं, योग माया उसका अनुसरण करती है और योग माया अनुसरण करके उस हिसाब से ये पूरे सृष्टि को चलाती है, पूरे सृष्टि का पालन करती है, पूरे सृष्टि का संवरण करती है। तो इसलिए पूरा ब्रह्मांड परमात्मा के संकल्पों के आधार स्थित होने से परमात्मा ही सर्वसंपन्न है, परमात्मा ही सभी जीवों का कल्याण करने वाला। और इस कल्याण के लिए पहला सूत्र बताते हैं कि सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्त मां भक्ता नित्ययुक्ता उपासते। पहला सूत्र है सतत कीर्तन। हमेशा उस परमात्मा का कीर्तन करते रहो, संसार के सारे कार्य करते रहो, करने के साथ साथ उस परमात्मा का कीर्तन करते रहो, परमात्मा का चिंतन करते रहो। सततम कीर्तयन्तु मां। और कीर्तन कैसे करो? यतन्तश्च दृढ़ व्रता, दृढ़ निश्चय होकर के करो। और इस तरह से जो मेरा भक्त मुझे नमस्कार करता है और नित्य प्रति उपासना करता है,
उसके सारे योगक्षेम में स्वयं वहन करता हूं। दूसरा सूत्र बताते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो व्यक्ति अनन्य रूप से मेरा चिंतन करता है, अनन्य चिंतन का मतलब सांसारिक चीजों का चिंतन नहीं करना है। अन्य माने परमात्मा के अतिरिक्त किसी चीज का चिंतन न हो। ऐसा भक्त जो अनन्य भक्ति के साथ परमात्मा का चिंतन करता है, परमात्मा की उपासना करता है, ऐसे जीव के सारे योग क्षेम स्वयं परमात्मा वहन कर लेते हैं। उसको जो चाहिए वो भी देते हैं, और जो जीवन में उसके कष्ट आते हैं, जीवन में परेशानियां आती हैं, जीवन में दुख आते हैं, उन दुख से भी उस जीव को परमात्मा उबार लेते हैं और उबार करके उसका कल्याण करते हैं। तीसरा सूत्र बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रक्षति तदहम भक्तुपरित मस्नामी प्रयतात्मना। संसार की जितनी चीजें हैं सब परमात्मा की है। ऐसी चीजें जीव के भोग के लिए दी हुई हैं और जीव को उनको त्याग के साथ भोग करना चाहिए। त्याग के साथ इसलिए भोग करना चाहिए, ये सारी चीजें नश्वर हैं। और भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति पत्र के द्वारा, पुष्प के द्वारा, फल के द्वारा, जल के द्वारा, जो ये सर्वत्र उपलब्ध हैं, और इनके द्वारा जो भक्त मेरा पूजन करता है, मुझे अर्पित करता है, तो उसके अर्पित किए हुए सारे इन पदार्थों को मैं प्रीति के साथ खाता हूँ और तुरंत भोग लगा लेता हूँ। हम गंगा जी में जाते हैं, गंगा जी में पूरा स्नान करते हैं, पूरे तृप्त होते हैं, उसी में अपने शरीर के मैल को भी धोते हैं। फिर एक अंजुलि उसी गंगा जी का जल उठा करके और कहते हैं, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। अब देखियो परमात्मा कितना कृपालु है, कितना दयालु है कि उसी के दी हुई गंगा जी के अंदर हम स्नान भी करते हैं, अपने सारे पाप भी धोते हैं, और वही जल उठा करके एक अंजुलि और परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। फिर भी परमात्मा उसका बुरा नहीं मानते। उस भक्ति के साथ दिए हुए एक अंजुलि जल को भी परमात्मा सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। परमात्मा केवल उस भक्त के भाव को देखते हैं, यह नहीं देखते कि वह क्या समर्पित कर रहा है। तो परमात्मा इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भक्ति के साथ मुझे अर्पण करता है, उसका मैं स्वयं कल्याण करता हूं। चौथा सूत्र बताते हैं, मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां में वैश्य युक्तेव मात्मानम मत परायण। मन मनाभव, अपने मन को मेरे में लगाओ, सदैव मननशील बनो। हम कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, किसने हमें बनाया है, फिर मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, सब परमात्मा का विधान है। इस परमात्मा के विधान के प्रति हमेशा मननशील बनो।
इसके प्रति जिज्ञासु बनो, इसके प्रति जानने की इच्छा रखो और हमेशा मननशील बने रहोगे तो तुम्हारे योगक्षेम को परमात्मा सदैव वहन करते रहते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को 4 सूत्र दिए और चारों सूत्रों के 2 कारण बताए कि किन कारणों से ये सूत्र मैं दे रहा हूं तुमको। पहला कारण भगवान ने अर्जुन को बताया, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। हे कौन्तेय, तुम नोट कर लो, बिल्कुल सत्य जानो कि जो मेरा भक्त होता है उसका कभी नाश नहीं होता, कभी उस भक्त को हम गिरने नहीं देते। कोई भी विषम परिस्थिति आ जाए, कोई भी दुख आ जाए, कोई भी कष्ट आ जाए, कोई भी अति विषमता आ जाए, उन परिस्थितियों में परमात्मा अपना हाथ रख करके उस जीव को उन परिस्थितियों से उबार लेते हैं, बचा लेते हैं और अपने भक्तों को नष्ट नहीं होते। न में भक्ता प्रणश्यति, कोई भी भगवान का भक्त अगर है वो तो वो नष्ट नहीं होता, उसका नाश नहीं होता। हर परिस्थिति में परमात्मा उसके योगक्षेम को वहन करते हुए उस जीव को उस नष्ट होने से उबार लेते हैं, बचा लेते हैं। और दूसरा कारण बताते हैं, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। कि है अर्जुन, संसार की जितने सुख दिए हुए, चाहे शरीर का सुख हो, चाहे रूप का सुख हो, चाहे सौंदर्य का सुख हो, चाहे बल का सुख हो, चाहे ऐश्वर्य का सुख हो, चाहे धन का सुख हो, चाहे पद प्रतिष्ठा का सुख हो, जितना सुख परमात्मा ने दिया है सब शाश्वत रहने वाले नहीं। ये सारे सुख अनित्य और काल के चक्र के अधीन हैं। वो कभी आएंगे और फिर काल चक्र के साथ साथ वो तिरोहित हो जाएंगे, चले भी जाएंगे। ये शाश्वत नहीं। इसलिए अगर नश्वरता को पकड़ोगे तो नश्वरता को प्राप्त होगे, अगर शाश्वतता को पकड़ोगे तो शाश्वतता को प्राप्त होगे। इसलिए संसार की चीज़ें जितनी हैं वो अनित्यम सुखम लोकम। इस संसार में जितने भी सुख हैं सब अनित्य हैं। इसलिए इनको छोड़ करके शाश्वत सुख को पकड़ो। भजस्व माम, मुझे भजो, क्योंकि मेरा भजना ही, क्योंकि मैं शाश्वत हूँ इसलिए मेरे प्रति तुम्हारा भजन, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा अनन्यास चिंतन ये शाश्वत रहेगा और शाश्वत रूप से तुम्हारा कल्याण करता रहेगा। इसलिए जो लोग इस संसार में परमात्मा के प्रति अपने को समर्पित करते हैं, परमात्मा का मनन करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, परमात्मा का सतत कीर्तन करते हैं, संसार में उनका कल्याण हो जाता है और परमात्मा उनके सारे योगक्षेम को स्वयं वहन करके उसका कल्याण करते रहते हैं। हरि ओम तत्सत।